हाय हेलो नमस्ते। आप लोगों का आपके अपने चैनल SR ग्लोबल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग एक नई सीरीज NCERT से संबंधित सीरीज शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लगभग सभी एग्जाम में सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन और अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं हम लोग देखते हैं कि NCERT से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और बहुत से विद्यार्थी को इसमें कुछ प्रॉब्लम भी होता है। तो आज से हम लोग NCERT बुक से ही, नहीं कि उससे कुछ पॉइंट हटा के लिख के उसमें बता रहे हैं, नहीं, NCERT बुक में ही कुछ ऐसे पॉइंट परीक्षा के लिए, एग्ज़ाम के लिए आपको हाईलाइट के माध्यम से स्टार्ट करेंगे, ताकि सीधे वो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर या आने वाले एग्ज़ाम में आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऐसे कुछ इससे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कौन से फसल है, ये चना कौन से खरीफ फसल है या रबी फसल है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो खरीफ फसल जो होता है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खरीफ फसल किसे कहते हैं। खरीफ फसल जो जून में, मई या जून में उसका रोपा जाता है और सितंबर में काट लिया जाता है। उससे संबंधित कौन सी फसल है जो खरीफ फसल है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि जो है खरीफ फसल है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सोयाबीन कौन सी फसल है, खरीफ फसल है या रबी फसल है। तो इस प्रकार से मूंगफली कौन सी फसल है, खरीफ फसल है या रबी फसल, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। रबी फसल किसे कहते हैं, तो शीत ऋतु में होते हैं। सितंबर अक्टूबर में बोए जाते हैं और मार्च में काटे जाते हैं। तो इससे कौन कौन से फसल रबी फसल है? गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, ये सब रबी फसल है। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है कि मटर कौन से फसल है, खरीफ फसल है या रबी फसल है। उसी प्रकार से चना कौन से फसल है, खरीफ फसल है या रबी फसल है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे, किस जीव को किसानों का मित्र कहते हैं, तो केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है और इससे हमको ह्यूमस जो उत्पादन में वृद्धि करती है मिट्टी में, ह्यूमस इससे आती है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, आगे हम देखेंगे खाद के उपयोग से क्या फ़ायदा। तो खाद के उपयोग जो होता है वो जल की अवशोषण क्षमता में वृद्धि करती है, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि होती है। तो खाद के उपयोग से क्या होता है, उसके मिट्टी में जो जल की अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है। उर्वरक क्या है, उर्वरक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या है, मानव निर्मित लवण है। और खाद क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाद से ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। आगे देखेंगे खाद से क्या क्या लाभ होता है। जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों में कितने प्रतिशत जल होता है? 90%। पौधों में कितने प्रतिशत जल होता है? 90% जल होता है। आगे देखेंगे मोट, घिरनी, चेन पंपू, ढेकली, रहट किससे संबंधित है? तो ये सभी जो है सिंचाई से संबंधित है। किससे? सिंचाई से संबंधित है। किससे? सिंचाई से संबंधित है। ऐसा जैसा कि हम देख चुके हैं कि प्रीवियस ईयर में रहट से संबंधित यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि रहट किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? सिंचाई से। रहट किससे संबंधित है? सिंचाई से। उसी प्रकार मोट, चेन पंपू, ढेकली, रहट किससे संबंधित है? सिंचाई से संबंधित है। आगे हम देखेंगे खरपतवार को हटाने को क्या कहते हैं? निराई। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। हम देखेंगे नीम, ये जो नीम होता है उसकी सूखी पत्तियों का क्या उपयोग किया जाता है? तो नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग जो अनाज के भंडारण में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि इनसे घुन या क्या कहते हैं सूक्ष्म जीव जो पीड़कनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और बड़े भंडार गृहों में भी अनाज के पीड़कनाशी एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो नीम की सूखी पत्तियों का किस लिए उपयोग किया जाता है?
ताकि वो कीटकनाशी सूक्ष्म जीव से सुरक्षित किया जा सकते अपने अनाज को। इसलिए पहला देखेंगे, ब्रेड पर उगने वाला जो फंगी होता है वो किसके सहायता से देख सकते हैं, किस लेंस की सहायता से, वो है आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। किसके सहायता से? आवर्धक लेंस की सहायता से। जो विषाणु हो जाता है, वायरस जो होता है वह परपोषी में ही गुणन करता है। वह जीवाणु, पौधे, जंतु सभी को, पौधे, जंतु, कोशिका को भी प्रभावित करते हैं। जैसे विषाणु से होने वाले रोग क्या क्या है देख लेते हैं। पोलियो हो, खसरा, ये भी वायरस के द्वारा होता है। पोलियो वायरस के, खसरा के द्वारा, पोलियो और खसरा भी वायरस के कारण होता है। आगे देखेंगे अतिसार। अतिसार जो होता है उसको क्या कहा जाता है? डायरिया। डायरिया, डायरिया और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। डायरिया और मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। वहीं टाइफाइड और टीबी यानी क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। आगे देखेंगे अमीबा जो है वो अकेले रह सकता है। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। आगे देखेंगे, जैसा किसी से क्वेश्चन पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर का है, PYQ का है, कि अल्कोहल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीवों का उपयोग किसमें किया जाता है? अल्कोहल बनाने में। उसी प्रकार आगे देखेंगे जीवाणुओं का उपयोग जो किया जाता है औषधि उत्पादन में किया जाता है, कृषि में मृदा की गुणवत्ता वृद्धि करने में किया जाता है। तो ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे हम देखेंगे अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। वहीं अल्कोहल और शराब का उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? तो गेहूं, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट। फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट अल्कोहल और शराब के उत्पादन में किया जाता है। आगे हम देखेंगे चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। किण्वन किसे कहते हैं? चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। किण्वन की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। क्वेश्चन पूछा जाए PYQ भी है कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? किण्वन की। किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। कितना में? 1857 में। आगे हम देखेंगे आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, इसमें उपयोग की जाने वाली एक एंटीबायोटिक है जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किससे? यानी एंटीबायोटिक किससे उत्पादित किया जाता है? कवक एवं जीवाणु से। कवक एवं जीवाणु से। फफूंद यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवाणु की वृद्धि को कौन रोकता है? तो फफूंद। जीवाणु की वृद्धि को कौन रोकता है? जीवाणु की वृद्धि को कौन रोकता है? फफूंद। और पेनिसिलिन किससे बनाई गई है? पेनिसिलिन किससे बनाई गई है? फफूंद से। पेनिसिलिन किससे बनाई गई है? फफूंद से। एंटीबायोटिक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए किया जाता है। पौधों के रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे चेचक के टीके की खोज। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर। ये PYQ भी है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। आगे हम देखेंगे मलेरिया जो होता है, मलेरिया वो किसके, उसका वाहक कौन है, किसके कारण फैलता है? मच्छर प्लाज्मोडियम। मच्छर प्लाज्मोडियम। और किससे होता है? ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ के कारण। ठीक उसी प्रकार डेंगू जो होता है, डेंगू उसका वाहक कौन है? मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर। और मलेरिया का मच्छर प्लाज्मोडियम। आगे हम देखेंगे जैसे देखिए टीबी जो क्षय रोग होता है जिसको टीबी कहा जाता है, किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। खसरा वायरस के कारण। चिकन पॉक्स वायरस के कारण। पोलियो वायरस के कारण। हैजा जीवाणु के कारण।
हैजा जीवाणु के कारण, टाइफाइड जीवाणु के कारण, हेपेटाइटिस है वायरस, मलेरिया प्रोटोजुआ। ठीक, इसको याद करते रहिएगा। 6 टीबी जीवाणु के कारण, खसरा वायरस, चिकनपॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, हैजा जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु, हेपेटाइटिस से वायरस, मलेरिया प्रोटोजुआ का। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स की बीमारी है, PYQ में पूछा हुआ है। एंथ्रेक्स जो होता है वो मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण। एंथ्रेक्स किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण। एंथ्रेक्स किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण। आगे हम देखेंगे सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट और सोडियम बाइसल्फाइड ये क्या है? परिरक्षक है। परिरक्षक कहने का अर्थ है कि जैसे हम देखते हैं कि खाना बना के रखा हुआ, तो खाना में देखते हैं कि जीवाणु लग जाता है या फफूंद लग जाता है, तो इसको से बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए जो यूज किया जाता है तो किसका? सोडियम बेंजोएट का, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का। उसी प्रकार देखेंगे मांस एवं मछली में परीक्षण किसका उपयोग किया जाता है? तो नमक और हल्दी का, नमक और हल्दी का भी उपयोग किया जाता है, नमक और हल्दी का। मांस एवं मछली के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक और हल्दी का, नमक और हल्दी का। आगे हम देखेंगे हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन है? 78%। कितने परसेंट? 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। ऑक्सीजन 21%। चलिए ये 2 चैप्टर हो गया और आगे और हम कल बताएंगे। तीसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तीसरे और चौथा चैप्टर को एक दिन में बताएंगे। तो इसी तरह हमारा जो सीरीज है वो लगभग हम तो चाहेंगे कि BPSC की प्री से पहले ही खत्म कर दे ताकि सभी को इससे प्रॉफिट मिल जाए। तो ये हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 30 क्लास में कंप्लीट कर लिया जाए, 30 क्लास में कंप्लीट कर लिया जाए, जो 8 क्लास से टू 12th क्लास तक हो जाए, 8 क्लास से 12th क्लास के बीच। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।